हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। आज हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, और क्या बोल सकते हैं इसे? शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर अर्धचालक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, सेकंड बाह्य अर्धचालक। अब निज अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक के लिए बात करते हैं तो ये जो हैं आपके टू टाइप्स के हैं। दो प्रकार के निज अर्धचालक होते हैं जो प्रकृति में मिलते हैं। नंबर एक जर्मेनियम और नंबर दो आपका हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन, इन दोनों को हम निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक में क्या होता है? जब शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसमें हम अपद्रव्य मिला देते हैं। अपद्रव्य का मतलब है कोई अशुद्धि मिला देते हैं जिससे इसमें क्या होती है? चालकता का गुण बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? चालकता का गुण बढ़ जाता है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? ये निज अर्धचालक हैं। तो ये प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है तो इन अर्धचालकों की चालकता कुछ बढ़ जाती है, जिन्हें हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो अब बाह्य अर्धचालक ये भी आपके दो टाइप्स में होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी अर्धचालक, और नंबर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? पी टाइप और एन टाइप, दो प्रकार के। बनते कैसे हैं ये बाह्य अर्धचालक? जब हम शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो जो हमें अर्धचालक मिलता है उसे हम बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक, और एक एन टाइप अर्धचालक। यहाँ पर पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव। एन का मतलब क्या है? निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स होता है यहाँ पर होल, जिसे हम बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं? कोटर। और निगेटिव मीन्स यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बाह्य अर्धचालक एक ऐसा बाह्य अर्धचालक है जिसमें कोटरों की संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब जिसमें जो चालकता बढ़ रही है वो किसके द्वारा बढ़ रही है? कोटर के द्वारा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। और वह अर्धचालक जिसमें चालकता जो है इलेक्ट्रॉनों से बढ़ रही है, कहने का मतलब अधिकता किसकी है? इलेक्ट्रॉनों की, तो उसे हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। अब हम बात करने वाले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से बनेगा? आपके पास क्या होगा? शुद्ध अर्धचालक होगा, या तो जर्मेनियम हो सकता है या सिलिकॉन हो सकता है। जब आप इन शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिला देते हैं, कहने का मतलब एक ऐसा परमाणु लेंगे जिसकी संयोजकता मतलब कितनी होगी? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। जैसे हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं तो त्रिसंयोजी अशुद्धि, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपके पास जो आप अशुद्धि मिला रहे हैं वो कौन कौन सी होंगी? जिसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो कौन कौन से हैं? आपका हो जाएगा बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, ईटीसी। ठीक है, कहने का मतलब इनके जो बाहरी कोश होते हैं उनमें 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आप
जैसे हमने एल्युमिनियम ले लिया, क्या ले लिया, एल्युमिनियम, और इसको किस में मिला दिया हमने, जर्मेनियम में मिला दिया। इस तरीके से ये जर्मेनियम है, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे एल्युमिनियम और जर्मेनियम। अब एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भारी कोश में, 3। तो एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। अब एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेगा, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम का ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेगा। अब एल्युमिनियम का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा। अब जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखो एल्युमिनियम में कितने थे भारी कोश में, 3 इलेक्ट्रॉन थे, और तीनों इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लिया। लेकिन एक जर्मेनियम परमाणु से सहसंयोजक बंध बनने के लिए रह जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर एक खाली स्थान रह जाता है। क्या रह जाता है, खाली स्थान। इसी को हम बोलते हैं होल या कोटर। क्या बोलेंगे, होल या कोटर। अब इस होल की वजह से ही इस पूरे बाह्य अर्धचालक में चालकता बढ़ती है। वो किससे बढ़ती है, होल से। किससे बढ़ती है, होल से। कहने का मतलब इसमें बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं वो होल होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इस बाह्य अर्धचालक में होल की वजह से चालकता बढ़ रही है, और होल को हम पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव। इसलिए इस बाह्य अर्धचालक को हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब जो हमने ये अशुद्धि मिलाई है एल्युमिनियम की, किसकी, एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम क्या कर सकता है, एल्युमिनियम क्या कर सकता है, एक एनोदर जर्मेनियम, जैसे यहाँ पर कोई जर्मेनियम होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, होल। तो इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है उस अशुद्धि को हम बोलते हैं ग्राही। क्या बोलते हैं, ग्राही, एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि यहाँ होल जनरेट हो गया। जब होल जनरेट हो गया तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम बोलते हैं ग्राही अशुद्धि, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसको फिल करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रिक्त स्थान बचेगा। क्या बन गया यहाँ पे, होल। अब यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरी जगह क्या बन जाएगा, और उधर जगह होल बन जाएगा। तो होल की वजह से इस बाह्य अर्धचालक में चालकता बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें मिलाई गई अशुद्धि को हम बोलते हैं ग्राही। क्या बोलते हैं, ग्राही। थैंक यू फ्रेंड।